नमस्कार दोस्तों। आज एक दुखद घटना से हम अपने न्यूज़ एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। आज फिर केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दर्दनाक हादसे की जिसने एक बार फिर उत्तराखंड की वादियों को गमगीन कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन डिस्कस तो करना ही पड़ता है। एक ऐसा हादसा जिसने 7 लोगों की जान ले ली और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो हुआ ये कहाँ पर? ये हुआ है गौरीकुंड में, और एक बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश। केदारनाथ धाम से फाटा लौट रहा एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर आज अचानक क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी लोग केदारनाथ के दर्शन कर फाटा लौट रहे थे, लेकिन किसे पता था ये यात्रा उनकी आखिरी होगी। बहुत ही दुखद है। कल ही एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया और उसमें 265 लोगों की मृत्यु हो गई करीब करीब। ये हादसा करीब सुबह 11:30 बजे हुआ, जब मौसम अचानक खराब हो गया था। आसमान में बादल छा गए और विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई। उस दौरान आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर, जो कि केदारनाथ के पास उड़ा था, और वो उसे गौरीकुंड में उतरना था, पर उनके जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये घटनाएं लगातार पिछले 1 महीनों से सुनाई दे रही हैं। हमें जानना होगा ऐसा क्यों हो रहा है। घटना स्थल पर धुएं के गुबार और मलबे के ढेर से पता चला कि हादसा कितना भयानक था। चश्मदीदों का कहना है एक जोर की आवाज आई और उसके बाद आसमान में धुआं ही धुआं नजर आया। होता क्या है, कुछ ही मिनटों में लोगों ने देखा और घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन दोस्तों, देर बहुत हो चुकी थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन हेलीकॉप्टर बुरी तरह जल चुका था और डेड बॉडीज की पहचान भी मुश्किल हो रही थी। 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जैसा कि न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा है। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि हादसे की वजह क्या थी। प्राथमिक जांच में जो बात सामने आई है कि यह खराब मौसम की वजह से विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई थी, और केदारनाथ से फाटा तक का सफर यूं तो कुछ ही मिनटों का है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौसम पल पल में करोड़ बदलता है। हेलीकॉप्टर ने उड़ान तो भरी, लेकिन पायलट को कुछ नजर ही नहीं आया। पहाड़, घाटियां और पेड़, इन सब से हेलीकॉप्टर दिशा भटक गया और जाकर एक पहाड़ी से टकरा गया। उसके बाद दोस्तों जो हुआ वह एक त्रासदी है, डिजास्टर है। मरने वालों में 6 यात्री और एक पायलट शामिल है। सभी उत्तर प्रदेश और गुजरात से आए श्रद्धालु थे। सरकार ने हालांकि हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजी से कोई जांच शुरू करने को कहा है, और हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की तलाशी भी की जा रही है ताकि असल वजह का पता चल सके। आज बात करते हैं उस पायलट की जिसने आखिरी पल तक हेलीकॉप्टर को संभालने की कोशिश की। 57 साल के पायलट अनिल सिंह, जिनको एविएशन इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव था, और वह एक्चुअली इंडियन आर्मी से रिटायर्ड थे, और वो सिविल फ्लाइट्स को उड़ाने में एक्सपर्ट माने जाते थे। उनके जाने से एविएशन इंडस्ट्री को बहुत गहरा नुकसान हुआ है। यह हादसा हमें एक बार फिर सोचने को मजबूर करता है कि आखिरकार हम अपनी तीर्थ यात्रा को सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। केदारनाथ धाम देश के सबसे कठिन तीर्थों में गिना जाता है और हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन क्या हमारी व्यवस्थाएं इस भीड़ के साथ तैयार है? सोचने की बात है। यात्रा में अब तक कई हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। 2013 की आपदा के बाद से हेलीकॉप्टर सेवा में जबरदस्त इजाफा हुआ, साथ में दुर्घटनाएं भी बढ़ी। सिर्फ इस साल की बात करें तो मौसम खराब होने के चलते कई बार उड़ानों को रद्द करना पड़ा। फिर भी यात्रियों की भीड़ और दबाव की वजह से कभी कभी नियमों की अनदेखी भी होती है। इस हादसे के बाद सरकार को बहुत सतर्क होना पड़ेगा। एविएशन कंपनी को सुरक्षित करना होगा कि मौसम पूरी तरह साफ हो तभी उड़ान भरी जाए। इसके अलावा रूट की निगरानी, रियल टाइम मौसम अपडेट्स जैसी टेक्निक्स का भी सहारा लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं श्रद्धालुओं के मना स्थिति की। जो लोग उस वक्त केदारनाथ में थे वो आज शॉक है। एक यात्री ने बताया, हमारे साथ के लोग उसी हेलीकॉप्टर में थे और हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वे इस दुनिया में नहीं है। क्या ये एक हादसा, एक चेतावनी है हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए, यात्रियों के लिए? दोस्तों, तीर्थ यात्रा सिर्फ भक्ति की बात नहीं होती है, जिम्मेदार और समझदारी की भी बातें करती है।
हमें ये समझना होगा कि प्रकृति के सामने हम कुछ भी नहीं है, चाहे तकनीक कितनी भी विकसित हो जाए, और पहाड़ों में एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी कीमत ले सकती है। उम्मीद है आप समझेंगे। इस दुखद मौके पर हम उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर उनके परिवार को आघात सहने की शक्ति दे। और एक विनती आप सबसे, जब कभी भी आप हेलीकॉप्टर में जाएं, मौसम की जानकारी जरूर लें, स्पेशली तीर्थ यात्रा पर। किसी भी जल्दबाजी में यात्रा ना करें। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। दोस्तों, बहुत दुख मन से मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो शेयर करें, लोगों तक संदेश पहुँचेगा, इससे कि लोग सुरक्षित हो सकेंगे। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए मुद्दे के साथ। जय केदारनाथ। धन्यवाद।